हाय गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। लीग स्टेज खत्म हो गई है आईपीएल की और अब हम आ रहे हैं क्वालिफायर वन। कल है गुजरात और चेन्नई के बीच पहला क्वालिफायर। बट बिफोर गोइंग टू दैट थोड़ा लीग स्टेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ चीजें थी, मतलब कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई और जिसके वजह से बहुत डिफरेंस हो गया। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज थी कि मुंबई का क्वालिफिकेशन वाज नॉट एक्सपेक्टेड द वे दे स्टार्टेड। बहुत सब लोग बोल रहे थे कि बहुत पुअर बॉलिंग अटैक है। पीयूष चावला वाज द ओनली द टॉप बॉलर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड ऑब्वियसली दे वर मिसिंग बुमराह एंड जोफ्रा आर्चर वाज नॉट इन फॉर्म और नॉट कंप्लीटली फिट। तो वहां पे मुंबई इंडियंस को एक मिला बहुत बड़ा जेम इन टर्म्स ऑफ आकाश मडवाल। आकाश मडवाल ने बहुत शानदार बॉलिंग की, 8 विकेट लिए 6 मैच में। और बहुत क्रिटिकल टाइम पे यॉर्कर्स की जो एक्यूरेसी थी, और उनके बारे में मैं पढ़ रहा था कि उत्तराखंड से आते हैं और ऑलमोस्ट वो टेनिस बॉल क्रिकेट के बाद उन्होंने सोच लिया था कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर शायद नहीं बन पाऊंगा, लेकिन उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने उनको कन्विंस किया कि नहीं, आपको खेलना है। और उसको इनफैक्ट T20 में कैप्टन भी बना दिया क्योंकि वो इतना कंसिस्टेंट नहीं हो रहे थे, मतलब थोड़ा इरेस्पॉन्सिबल थे। तो उसको क्रिकेट T20 कैप्टन बना दिया और वहां से उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और कल तो जो हैरी ब्रुक्स को उसने नटमेग किया या हेनरिक क्लासन को जो बोल्ड किया, आई थिंक वहां पे उन्होंने काफी गेम चेंज कर दिया। एंड नॉट जस्ट दैट मैच, आई थिंक दो तीन और मैचेस थे मैंने देखा वहां पे, जैसे आरसीबी के अगेंस्ट सिर्फ लास्ट ओवर में 9 रन देना। तो मुंबई एक और चीज जो था कि होम पे एंड में काफी मैचेस खेले और सारे जीतते गए। सूर्य कुमार फॉर्म में आया, ईशान किशन ने कुछ स्टार्ट्स दिए, तो 7 में से 5 होम में पे मैचेस जीते हैं। और आकाश मडवाल इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आकाश मडवाल ने 6 मैचेस खेले हैं, उसमें से 4 मुंबई जीती है। मतलब व्हाट एन इम्पैक्ट बाय आकाश मडवाल। उसके पहले मुंबई 8 में से 4 थी और उसके बाद उसके आने के बाद 6 में से 4। सो ऑटोमेटिकली टीम का लाइक स्ट्राइक रेट 66% हो गया 50% से आफ्टर आकाश मडवाल कमिंग। सेकेंड फैक्टर, मुझे लगता है होम टीम्स अपने घर पे कैसे खेली वो बहुत क्रिटिकल रहा इस आईपीएल में। हमने देखा है कि चेन्नई ठीक ठाक खेली अपने घर पे। गुजरात शुरू में स्ट्रगल कर रहा था, राशिद खान अहमदाबाद में क्या लेंथ डालना है ये समझने में, बट शामी ने अहमदाबाद को बहुत अच्छे से समझा और बहुत अच्छा लाइन एंड लेंथ डाला अहमदाबाद के हिसाब से। और अहमदाबाद में उसकी इकोनॉमी 6 की थी और एवरेज भी बहुत कम का था। और अवे में यू हैव राशिद खान, जहाँ पे पिचेस टर्न करी थी, अहमदाबाद में फ्लैट पिचेस थी, स्मॉलर बाउंड्रीज था। तो अहमदाबाद एक्चुअली नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात का स्टार्ट उतना अच्छा नहीं रहा था। शुरू कुछ मैचेस हार गए थे, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली दे वन 4 आउट ऑफ 7, ऐसा कुछ उन्होंने जीत लिया। 4 आउट ऑफ 7 चेन्नई ने भी जीता। इनफैक्ट चेन्नई ने 3 आउट ऑफ 7 जीता, एक 3 आउट ऑफ 6 जीता। और लखनऊ ने 4 आउट ऑफ 7 जीता है और मुंबई ने तो 5 आउट ऑफ 7 जीता है। तो ये चारों टीम्स ने अपने होम ग्राउंड पे मोर देन 50%, 50 या मोर देन 50% का रिकॉर्ड रखा। वहीं पे आरसीबी अपने होम ग्राउंड पे, आरसीबी का सबसे बड़ा फैक्टर था कि चिन्ना स्वामी में ऑलरेडी उनका विन परसेंटेज 42% है और इस सीजन भी 7 में से सिर्फ 3 ही जीत पाई आरसीबी अपने होम ग्राउंड पे। इवन दो ग्लेन मैक्सवेल ने 3 मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसमें से 2 मैच हार गई, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल को लिया था आरसीबी ने चिन्ना स्वामी में खेलने के लिए और उसमें से 2 हार गई। तो अच्छा खेलने के बावजूद ग्लेन मैक्सवेल का, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। आई थिंक निकोलस पूरन का चेज और एक चेन्नई के अगेंस्ट लास्ट 10 ओवर में 80 रन चेज नहीं कर पाना, वो 2 मैचेस आरसीबी देखेगी अपने पास्ट में। एंड ऑब्वियसली जो शार्दुल ठाकुर ने कोलकाता में किया, जब एक तरह टीम 80 फॉर 6 हो गई थी। तो ये 3 मैचेस में से कोई एक मैच भी अगर आरसीबी जीत जाती तो आज वो क्वालिफाई कर जाते। वहीं पे आरआर का भी सिमिलर स्टोरी रहा अपने होम ग्राउंड पे। जयपुर में 5 में से 4 मैच इनफैक्ट हार गए और एक मैच तो खैर हारे, जो अनफॉर्चुनेटली संदीप शर्मा के नो बॉल के वजह से। बट फिर भी आप 5 में से 4 नहीं हार सकते। और गुवाहाटी में भी आप अगर आप गुवाहाटी के मैचेस को भी मिला लो तो 7 में से सिर्फ 2 होम मैचेस जीते। इनफैक्ट रॉयल्स वेर मच बेटर साइड अवे, अहमदाबाद में जीते, बहुत अलग अलग ग्राउंड्स में जाके जीते, बट नॉट एट देयर होम ग्राउंड।
और रॉयल्स का ऑब्वियसली वन ऑफ द मेन रीजंस तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, इम्पैक्ट प्लेयर का यूज नहीं किया उन्होंने, बट दूसरा था पर्डिकल का, ओवर डिपेंडेंस ऑन पर्डिकल और उसका बैटिंग ऑर्डर का वो फिक्स करना। बट द मेन मैच विच आई फेल्ट कि जहां पे शिफ्ट हुआ और मुंबई 16 पे, मुंबई आज फोर्थ है, राजस्थान फिफ्थ है, वो था वो होल्डर का टिम डेविड को जो उन्होंने ओवर डाला था, 3 छक्के मार दिए थे टिम डेविड ने उसमें। यू एक्सपेक्ट जेसन होल्डर टू एटलीस्ट टेक इट क्लोज, बट ऐसा नहीं किया। और जेसन होल्डर एक्चुअली एक मिस्ट्री था थ्रू आउट द सीजन कि उसने बैटिंग भी, जब भी आरआर को कुछ क्लोज मैचेस में भी उसने आया नहीं बैटिंग करने। आरसीबी के अगेंस्ट एक मैच में अब्दुल बसित आया था लास्ट बॉल पे छक्का मारने। तो ऐसे जेसन होल्डर के साथ काफी उन्होंने खिलवाड़ किया। ऑब्वियसली कोहली, मैक्सवेल, और एक इंटरेस्टिंग स्टैट है कि आरसीबी के जो इंडियन हाईएस्ट स्कोरर है ऑल अक्रॉस हिस्ट्री, इट इज कोहली एंड देन इट इज राहुल द्रविड़ एंड देन इट इज देवदत्त पडिक्कल। मतलब कि इनका कोई भी ऐसा कभी भी स्टेबल कोर नहीं बन पाया इंडियन बैट्समैन का। ऑब्वियसली दे हैड गेल, एबीडी और अब फैफ और मैक्सवेल है, बट यू कांट विन अ टूर्नामेंट विदाउट इंडियन बैट्समैन। और इस बार बॉलिंग अच्छी की आरसीबी ने, मतलब कि ठीक है पीपल विल क्रिटिसाइज, बट सिराज ने एक्चुअली काफी अच्छी बॉलिंग की। हर्षल पटेल वाज अ लेट डाउन, बट ओवरऑल दे हैड अ गुड बॉलिंग अटैक। जॉश हेजलवुड को ऑब्वियसली मिस किया, बट तो लखनऊ ने भी होम पिचेस पे डोमिनेट कर ही लिया फाइनली। ठीक है 4-3 है, बट उन्होंने अपने पिचेस में शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो अपने होम पिचेस पे स्ट्रगल करेंगे क्योंकि वो ज्यादा ही टर्निंग ट्रैक्स बना दे रहे थे। और उसके बाद उनके खुद के जो पावर हिटर्स हैं वो एक्चुअली वहां फंस जा रहे थे। बट इन द एंड आई थिंक उन्होंने भी समझ लिया कि मतलब कैसा पिच बनाना है, और एक तरह से मतलब कि अच्छा पिच उन्होंने बना लिया। ठीक है, और एक और फैक्टर था। अब मैं एक फैक्टर जो मेनली दिखाना चाहूंगा वो है कि केएल राहुल के जाने के बाद कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो आप देख सकते हो आरसीबी और लखनऊ वाला मैच जो हारा था लखनऊ, उसके बाद केएल राहुल आउट हो गए थे, फिर एक नो रिजल्ट हुआ, उसके बाद एक जीटी से हारे एक मैच 56 रन से, उसके बाद 3 लगातार जीत है। तो ऑब्वियसली हैट्स ऑफ टू कृणाल पांड्या, एंड डेफिनेटली केएल राहुल को इतना मिस नहीं किया। एंड आई मीन यू कैन सी लाइक 75% विन रिकॉर्ड विदाउट केएल राहुल। और आपको मतलब कि क्या चाहिए, 3 विन आपको मिल गया केएल राहुल के ना होने से। और वैसे आपके मतलब कि 5 विन थे कुछ 10 मैच में, 50% विन रिकॉर्ड के साथ आप चल रहे थे, और सडनली कृणाल पांड्या आता है और आप मतलब 3 इन 4 अमेजिंग स्टफ। सो दैट वाज वन ऑफ द की थिंग्स। ऑब्वियसली एसआरएच का इतना पावरफुल मिडिल ऑर्डर था, बहुत लोगों ने एसआरएच को इस बार बोला था कि प्लेऑफ्स में पहुंचेगी, बट वो कभी सेट नहीं हो पाए, कभी फिक्स बैटिंग ऑर्डर नहीं रख पाए, जैसे गुजरात टाइटंस, चेन्नई, एंड इवन आरसीबी ने ये किया। और आई थिंक इसमें एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स बहुत बड़े फेलियर थे। तो दैट्स माय रिव्यू ऑफ द लीग स्टेज गाइस, लेट मी नो व्हाट यू थिंक एंड एक्साइटेड फॉर द प्लेऑफ्स, कीप फॉलोइंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।